तरफ साफ सफाई होती नहीं है। कंप्लेन करो तो आके नाली निकाली जाती, वो भी कूड़ा नहीं फेंकवाते हैं। हमारा वोट हम जिसको मर्जी दे दें। और लोगों के बीच जा जाकर आपको बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता के मूड क्या है, यानी कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। एमसीडी चुनाव में क्या एक बार वो बीजेपी को फिर से मौका देंगे या फिर कोई आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस को वापस से सत्ता में लेकर आएंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो कि बेगमपुर क्षेत्र में ही रहती हैं और ये एक तरीके से पूरा झुग्गी एरिया है। लोगों से जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इन आंटी से। आंटी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार इलेक्शन है, उसमें क्या? अब मुद्दे हमारे तरफ साफ सफाई होती नहीं है, ठीक है, और नाली गिरा पड़ा टूटा, बुढ़िया लोग गिर जा रहे हैं उसमें, और उधर नाली सफाई नहीं हो रही है। और ये अनिल सर में हुए हैं, वो आते भी नहीं हैं। हमारे जब वोट लेना होता तो हाथ जोड़ के आते हैं, आप हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, दे देते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा शक्ल नहीं दिखाते हैं। कल ही हाँ, हमारी तरफ से यानी वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब काम करने का मैं थोड़ा ठीक से बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है देखिए इन महिलाएं जो है बुजुर्ग है, उन्होंने एक उम्र देखी है, राइट। दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली में ये बहुत पुराने समय से रहती होंगी और अच्छे से जानती होंगी कि दिल्ली की इस समय क्या स्थिति है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली के मौजूदा हालत, एक तरफ प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, शराबबंदी जैसा शराब के जो ठेके खुले हैं वो बड़े मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी पे लगातार बीजेपी उस पर हमला कर रही है। तो ऐसे माहौल में क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता को किसे मौका देना चाहिए? अब मौका तो हम नहीं कर सकते हैं। देखो, जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट, हमारे मालवीय नगर में शिवालिक वाल्मीकि कैंप में हमारे जो काम करेगा तो उसी को हम खड़े करेंगे, और नहीं काम करेगा तो हम किसी को न देंगे, बस सीधी बात है। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पर जो पुरानी काउंसिलर हैं वो बीजेपी की रही हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया। हमने बीजेपी में ही जुड़ी हूँ, लेकिन काम ही न करें तो हम क्या फायदा हमारे जुड़ने का। हमारी तरफ कोई काम नहीं हो रहा, और मैं कार्यकर्ता हूँ हर जगह, हर चलते चलते पैर खींच गया, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारी तरफ। टूटे हुए गड्ढे हैं, गड्ढे टूटे हुए, नाली टूटे हुए, नाली साफ, गड्ढा टूटे हुए, सब कुछ है, कोई काम नहीं हो रहा। तो हम क्या समझे कि बीजेपी वाले आवे यहाँ पर। दिया जाता तो नाली खोलने आते हैं, कुछ काम नहीं करवाते हैं, तो क्या कैसे वोट मांगने आएंगे? कुछ नहीं देंगे हम। जाली तो अपने सामने देख लिए ना बेटा, जाली जे आते बच्चे गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं। जब तुम आके देखते भाषण दे के चल जाते हैं। भाषण दे। अनिल शर्मा का काम था ये नालियों का बनवाने का, ठीक कराने का, पर करवाया नहीं। कौन है अनिल शर्मा जी, थोड़ा बताइए। वो बीजेपी के तरफ का है। हाँ, मैं जहाँ तक जान पा रही हूँ अनिल शर्मा ने नंदिनी शर्मा जो यहाँ की पार्षद है, आप उनकी बात कह रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने काम नहीं किया आपकी? नहीं, हमारे वाल्मीकि कैंप का काम नहीं हुआ, नालिया का बिल्कुल नहीं हुआ। अनिल शर्मा ही हमारे वाल्मीकि कैंप का है। अनिल शर्मा को यहाँ के उन्होंने बनाए हो? नहीं आए, एक बार आए तब से वोट लेने आए, जब से नहीं आए। और एक बार और आए यहाँ पर जब उद्घाटन हुआ बाथरूम। अरे आने की चाहिए, चक्कर लगाओ, कोई बीमार है, कोई हार्ड है, कुछ भी है, देखना चाहिए, निहारना चाहिए ना। अच्छा, मैं ये पीछे पार्क देख रही हूँ जिसमें इस समय आप लोग बैठे हुए हैं, ये पार्क भी शायद मेरे ख्याल से एमसीडी के अंदर ही आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों के लिए इस पार्क की मरम्मत या कुछ सुविधा आप लोगों के लिए नहीं है? एक बब्बू है ना, वो करवाते हैं, साफ सफाई सारा कुछ ये वो करवाते हैं। तो किसी पार्टी से हैं क्या? अब ये हमें नहीं बता सकते, बीजेपी की तरह वो भी रहते हैं, अब हमें लगता है ऐसे ही पड़ा हुआ, हमको मच्छर खा रहे, काट रहे, बीमार हो रहे। हाँ बिल्कुल, हम इस क्षेत्र में, मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, जब हम इस क्षेत्र में आ रहे थे तो इतनी यहाँ पर इस समय स्मेल है कि आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि आपका काम है और आपको बहुत इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप दिल्ली के ऐसे ही कोने कोने पर जाएं जहां आप असल मुद्दों को बताएं कि क्या वाकई जो दावे सरकार करती है कि दिल्ली की जनता के लिए काम किया गया है वो हुआ है नहीं, और वो ऐसे ही क्षेत्र में आके पता चलता है। मैं आपसे दूसरा कहूँगी, जैसे आपने कहा मौजूदा हालात में यहाँ पे बीजेपी का राज है, अब आपको किस लोगों से उम्मीद लग रही है कि ये लोग हैं जो आपको लगता है कि दिल्ली के लिए काम? हमें तो लग रहा है कि देखो भाई, जो भी पार्टी है काम करे अच्छे से। अब ये पब्लिक ही हार जीत का तो मालिक पब्लिक ही है, जनता जनार्दन की जिताती है, पब्लिक ही गिराती है। एक बार तो देखो कांग्रेस ने काम नहीं किया, आप माफिया मांग रहे हैं कि अब करेंगे। आखिर कांग्रेस चला ही गया निकल के, अब झाड़ू वाले आए, झाड़ू वाले भी झांकने नहीं आए, बीजेपी वाले ने, चाहे जुग्गी वाले कीचड़ में मरे गले, कोई मतलब नहीं है।
बस वोट लेने आएंगे, वोट दे दो। 10 बार कंप्लेन करो तो आके नाली निकाली जाती, वो भी कूड़ा नहीं फेंकवाते हैं। ये जो झाड़ू वाले हैं कूड़ा नहीं उठाते हैं। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा जो है आप लोगों के लिए। अच्छा, दूसरे ये बताइए, इसके अलावा और क्या मुद्दे लगते हैं आपको जिसको देख के आप लोग इस बार जो है मतदान करेंगे? महंगाई हो गया, महिला सुरक्षा, वो सब महंगाई हो गया, खाने पीने को काम धंधा नहीं लोगन के है। सिलेंडर का महंगा इतना कर दिया है तो क्या गरीब क्या खाएगा, क्या बचाएगा? जब होता है ना तभी गोड़ पैर लगने आते कि दीदी आप मुझे वोट दो, हम आपको सब कुछ करेंगे। वोट मिल जाता उसके बाद कहाँ गया जनता, कहाँ गया पब्लिक, सब भाड़ में चला जाता है। चले, यानी अपना काम बनता भाड़ में जा। जनता, हाँ बस यही काम है। कोई भी रहे वो रहे चाहे वो रहे, दोनों एक ही जैसा, कोई कम नहीं है दोनों में से। मतलब के हाथ जोड़ के करा लेते हैं, फिर अपना जाओ हवा में जाओ, पब्लिक हवा में। आप कितनी खुश है? लगता है लोगों को नुकसान? नहीं, नुकसान है। हम नहीं खुश है भाई, नहीं खुश है। हमारे तो आदमी भी चले गए, दारू पी के ही चला गया। क्या करें, हम तो राड़ बेवा बैठे हैं, कोई करने वाला नहीं दे रहे हैं। जो गंवार हैं जो करे नौकरी है नौकरी दे रहे हैं, ये भी तो गलत है ना इनका। मंत्री बनिया जो करे माने गरीब मने की नहीं देखेंगे, अमीरे की देखेंगे। बात बोल रही है। देखिए, बहुत बेबाकी से आप लोगों ने अपनी बात रखी है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमसे बात की और हमें बताया कि असल मुद्दे आप लोगों के क्षेत्र के क्या है। मैं चलते चलते आप लोगों से एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। अब क्योंकि देखिए इलेक्शन है और सभी पार्टी अपने अपने वादे करेगी, आपको अपनी घोषणाओं की तरफ लुभाने की कोशिश करेगी। क्या लगता है कि आपको फाइनली जो आखिरकार इसकी सरकार जो है दिल्ली में आनी चाहिए और आप लोगों को उससे उम्मीद है? क्या लगता है? अब उम्मीद तो नहीं लग रहा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये नहीं। हमारा वोट हम जिसको मर्जी दे दे। हाँ वही बेटा, जब जेका नहीं कर रहे हैं तो कौन देगा वोट? कोई नहीं देगा। वोट देने के बाबू करते हैं, उसके बाद जब जीत जाते हैं गए भाड़ में जनता गई। सरकार अगर लोन भी देता तो हम अपना झुग्गी झोपड़ी भी बना लेते हैं ठीक से। उनकी सुविधाएं ऐसे सीलन के मारे पानी भरा हुआ दीवार में कि वहाँ बैठ नहीं सकते हो, इतनी बदबू से। 3 लाख देंगे तो बनवा भी तो लो। धीरे धीरे बन लेंगे, ब्याज पर देगा मैं सरकार पर, अगर देगा पैसा तो धीरे धीरे कमा के भरेंगे। चुनाव आते जाते रहते हैं और जनता की जो समस्याएं होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं और वो 5 साल का एक पूरा समय चलता है और 5 साल बाद जनता उसी किनारे पे खड़ी नजर आती है। दूसरी तरफ आपको राजनेता नजर आते हैं जो फिर से एक बार जो है अपने वादों से, अपने इरादों से और अपनी घोषणाओं से जो है पूरी कोशिश करते हैं कि एक बार सत्ता में वापस आ सके। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जनता जनार्दन है और आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है कि आखिरकार सत्ता में कौन आने वाला है। कैमरामैन नीलू खान के साथ मैं शाहीन खान।